बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। इक्विसिटम की हाफ टाइप हमने पढ़ी थी, हाफ जो है वो आज हमने पढ़नी है। कल तक हमने उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखी थी, उसकी अनाटमी वगैरह सारी देखी थी, क्योंकि हमने कहा है कि ये ट्रीडोफाइट्स हैं और ट्रीडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड। तो उसके ऊपर लगेंगी स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर लगेंगे। तो आज हम उसकी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। वेजिटेटिव बॉडी के बाद है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कोन्स की सूरत में लगती है बेटा। इसको आप जो है वो कोन्स भी कह सकते हैं, स्ट्रोबिलस भी कह सकते हैं। कॉर्न को अगर हम काट के देखें तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का आता है। उसमें उन्होंने कहा ये लीव्स जो होते हैं बेटा, लीव्स के अंदर इनके जो है वो स्पोर्स लगते हैं। स्पोरेंजिया पूरी की पूरी जो है वो लीव्स के अंदर होती है। ये जो लीव्स होते हैं ये वुडी होते हैं, हार्ड लीव्स होते हैं और यहाँ से बारीक होते हैं। जहाँ पे ये इनका एडेक्सियल साइड है वहां से, अबेक्सियल साइड है वहां से ये जरा चौड़े होते हैं। ये जो इनकी जो है वो विड्थ है, दिस इज नोन एज पेल्टेट डिस्क, डिस्क तरह की। इनके बीच में एक डिप्रेशन सा बनता है। इस डिप्रेशन के अंदर स्पोरेंजिया पड़ी होती है और स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। देखें जितने सारे डिप्रेशन है बेटा, यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया लगे हुए हैं और देखें किस तरतीब से कोन की सूरत में। ये कोन का ये वाला सेंट्रल एक्सिस कहलाता है, दिस इज स्पोरेंजियल एक्सिस। स्पोरेंजियल एक्सिस के ऊपर लीव्स लगे हुए हैं। लीव्स जो हैं उनको आप पेल्टेट, उनका बाहर वाला पोर्शन स्वॉलन होता है, डेट इज नोन एज पेल्टेट डिस्क। पेल्टेट डिस्क के जो लीव हैं वो पीछे से जरा नैरो हो जाते हैं और एक डिप्रेशन सा बनाते हैं। उस डिप्रेशन के अंदर स्पोरेंजियम होती है। स्पोरेंजियम किस तरह की होती है? सर्कुलर, गोल सी होती है या फिर कंप्लीट सर्कुलर नहीं होती, थोड़ी सी इलोंगेटेड हो सकती है। और उसके अंदर जो है वो स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स आपको पता है स्पोरेंजिया है तो इसके स्पोर्स से गमीटोफाइट बनानी है हमने, ठीक हो गया। ये जो कोन है ये एंड से यहाँ पे जो है वो एनुलर स्ट्रक्चर्स कुछ होती हैं हार्ड सी, इनको बोलते हैं एनुलस। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। उसके बाद जो है वो ये इसकी आप इसको जो है वो इन्फ्लोरेसेंस है, एक तरह से ये इन्फ्लोरेसेंस को डिनोट करती है। नेक्स्ट वहाँ जो है वो अगली जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में यही चीज़ें एडवांस होकर इन्फ्लोरेसेंस वगैरह ये वो बनाती हैं। तो इसलिए ये उस तरह की एक जो है वो हमारे पास डिस्क है, एक अटैचमेंट के लिए हमारे पास जो है वो पेडिसल है और यहाँ से ये अपनी स्पोरोफाइट के ऊपर अटैच होती है। तो जो इक्विसिटम की हमने जो है वो कल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखी थी बेटा, उसमें एक तरफ हमने स्ट्रोबिलस बनाई थी। ये वही स्ट्रोबिलस का हमने क्रॉस सेक्शन लिया है और उसके अंदर जो है वो स्पोरेंजिया लगी हुई है। यहाँ से जो है वो स्पोर्स डिस्पर्सल होंगे। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास कि इक्विसिटम का जो वेजिटेटिव पौधा है, आपने कहा था उसमें दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, फर्टाइल ब्रांच और स्टीराइल ब्रांच। जो स्टीराइल ब्रांच है उसकी तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर स्पोरेंजिया नहीं लगते। लेकिन जो फर्टाइल ब्रांच है हमने उसको फर्टाइल इसलिए कहा था कि उसके ऊपर स्ट्रोबिलस यानी कोन लगी हुई थी और वो कोन क्या है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है। तो अगर हम उस फर्टाइल ब्रांच की बात करें तो जब वो अभी छोटी सी थी, अभी स्पोरेंजिया उस पर नहीं लगे थे, तो स्पोरेंजिया लगने से पहले कोई सेल होगा वहां जिससे स्पोरेंजिया बनी थी। ये वाली स्पोरेंजियम बनी है या ये कोन बनी है। तो बेटा हम इसकी डेवलपमेंट देखेंगे कि स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट किस तरह हुई। उन्होंने कहा कि ब्रांच के ऊपर एक सेल पड़ा होता है, डेट इज इनिशियल सेल। और हमें पता है हर वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो किसी भी नेक्स्ट फ्यूचर में किसी भी फर्दर जो है वो प्लांट के ऑर्गन की बुनियाद रखता है, डेट इज नोन एज इनिशियल सेल एंड दिस इनिशियल सेल इज मेरिस्टेमेटिक सेल। तो टॉप के ऊपर फर्टाइल ब्रांच की टॉप के ऊपर जो एपिकल सेल होगा डेट विल बी इनिशियल सेल। इनिशियल सेल डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो एक ऊपर सेल देगा और एक अंदर की तरफ नीचे सेल देगा। उसको एक को आउटर सेल बोलें, एक को आप इनर सेल बोलें। ये आप करने क्या लगे हैं? आप डेवलपमेंट करवाने लगे हैं स्पोरेंजिया की। आप ये बनाने लगे हैं, स्ट्रोबिलस बनाने लगे हैं। तो जो इनर सेल होगा, जो आउटर होगा, वो ज्यादातर एनुलस और इनकी प्रोटेक्टिव जो है वो लीव्स बनाने के काम आएगा। लेकिन मेन काम है हमारे पास, मेन जो स्पोरेंजिया और स्पोर्स वगैरह बनते हैं वो इनर सेल से बनते हैं। इनर सेल को आपने जो है वो डिवाइड करना है और यहाँ पे वो ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, डेट इज टिश्यू, स्पोरोगोनियस टिश्यू, क्योंकि इनसे आगे जो है वो स्पोर्स बनेंगे, इनमें जो है वो स्पोरेंजियम बनेगी। तो ये जो स्पोरोगोनस टिश्यूज
हैं बेटा, उसके बाद इन स्पोरोगोनस टिश्यू से स्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास स्पोरोगोनियस टिश्यू में से कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो आउटर वॉल बना देंगे, टैपिटम, ये वाली जो आपने ऐसे करके ये बनाई है ना स्पोरेंजिया, इसकी इस वॉल को बोलते हैं टैपिटम। तो ये स्पोरेंजियल वॉल भी कह सकते हैं आप, इसको टैपिटम भी कह सकते हैं। तो ये जो स्पोरोगोनियस टिश्यू है, इसके कुछ सेल्स टैपिटम बना देंगे, कुछ सेल से स्पोर मदर सेल बन जाएंगे। स्पोर मदर सेल जो है वो यहाँ पे बेटा आपने मियोसिस करवा देनी है। ये देखें, यहाँ पे हमने करवा दी मियोसिस, और मियोसिस से हमारे पास 4 स्पोर बन गए। ठीक हो गया, टेट्रास्पोर। 4 स्पोर जो है उनमें से कहते हैं, इन्हीं में से 4 जो स्पोर्स होते हैं, इन स्पोर की साइड से बाउंड्री निकलती है। वो बाउंड्री बाद में इनसे अलहदा हो जाती है, और वो जो अलहदा बाउंड्री होती है दैट इज नोन एज इलाटर्स। एंड यू नो वेल दैट व्हाट आर इलाटर्स। इलाटर्स का जिक्र हमने बेटा जो है वो ब्रायोफाइट्स में भी किया था। ये स्टीराइल सेल्स होते हैं स्पोर्स के साथ, ऐसे स्पोर्स जो फर्टाइल नहीं होते लेकिन स्टीराइल होते हैं, और स्पोर्स के साथ इसलिए होते हैं कि स्पोर्स की डिस्पर्सल वगैरह में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी डेवलपमेंट है। देखिए, इनिशियल सेल से 2 सेल बनाए, उसके अंदर वाले सेल से टिश्यू बनाए, स्पोरोगोनियस टिश्यू। और आपने कहा ये जो इनिशियल सेल है ये लगा हुआ है, ये इनिशियल सेल है फर्टाइल ब्रांच की टॉप पे। तो फर्टाइल ब्रांच जो है वो तो हमारे पास होती है इक्विसेटम के पौधे की। तो इक्विसेटम का पौधा तो होता है हमारे पास स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड होता है। तो इसका मतलब है ये जो ब्रांच का इनिशियल सेल है ये भी क्या होगा, ये भी डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे ये सारे डिप्लॉइड होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने मियोसिस करवा दी बेटा, तो ये जो 4 स्पोर आपने बनाए ये हो गए हैप्लॉइड स्पोर। और हमें पता है इन स्पोर्स ये हैप्लॉइड हो गए हैं, और इनसे अब आगे हमने हैप्लॉइड गमीटोफाइट जनरेशन बनानी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो ये स्पोर आपने 4 बना लिए, इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन गए। ये स्पोर्स लें, इनकी जर्मिनेशन करवाएं, स्पोर्स की जर्मिनेशन से बनाएं गमीटोफाइट। तो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर कहते हैं ये जो स्पोर्स हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं, यहां से इस कोन से रिलीज हो जाते हैं, और सूटेबल इन्वायरमेंट देख के जर्मिनेशन करते हैं। स्पोर डेफिनेटली अभी एक सेल है, जब जर्मिनेट करेगा तो 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक छोटा सेल बनाएगा, एक बड़ा सेल बनाएगा। छोटे वाले को स्मॉलर बोलें, बड़े वाले को लार्जर बोलें। स्मॉलर सेल्स से रॉइजॉइड्स बन जाएंगे, और लार्जर सेल्स से एक इरेगुलर शेप का पोरोथैलस सा बन जाएगा। दैट पोरोथैलस विल नोन एज गमीटोफाइट ऑफ इक्विसेटम प्लांट, बिकॉज इक्विसेटम प्लांट, द प्लांट बॉडी ऑफ इक्विसेटम इज अ स्पोरोफाइट, and it developed strobilus on their fertile axis, on their fertile branches. This strobilus produce sporangia. In sporangia there are spores production. When spores are germinate, then haploid gametophyte generation will form, and that gametophyte generation also known as porothallus. यहाँ पे फिर पोरोथैलस का से मुराद है हमारे पास गमीटोफाइट। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि स्पोर्स लिए, उनको अनइक्वल डिवाइड किया, स्मॉलर सेल बनाया और लार्जर सेल बनाया। जो स्मॉलर सेल था उनसे रूट्स निकल आएंगी, रॉइजॉइड्स, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स, और जो लार्जर सेल था उससे इरेगुलर बॉडी बन जाएगी, दैट इज पोरोथैलस। कहते हैं कि पोरोथैलस जो होता है ये छोटा सा लोब और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और इसके जो मार्जिन्स होंगे बेटा वहां पे सेल्स जो होंगे दैट विल बी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एंड दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स कि इसका जो पोरोथैलस होगा वो साइज में बड़ा होने की एबिलिटी रखता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो पोरोथैलस गमीटोफाइट है, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये गमीटोफाइट ऊपर से ग्रीन होती है, और उसकी जो नीचे वाली साइड होती है वो कलरलेस होती है। रीजन ये है कि नीचे वाली साइड सॉइल की तरफ होती है, वहां से रूट निकलती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा अपर वाले पोर्शन में होता है। तो पोरोथैलस गमीटोफाइट इसकी इंडिपेंडेंट गमीटोफाइट है। ठीक है बेटा, गमीटोफाइट इंडिपेंडेंट है, ग्रीन कलर की होती है, अपनी फूड खुद बनाती है। अच्छा, यहाँ पे जो अपर पोर्शन है ग्रीन कलर का, उसी में आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया लगे हुए हैं। हमें पता है कि गमीटोफाइट के ऊपर अब आर्चिगोनिया लगेंगे और एंथ्रीडिया लगेंगे, इनकी फर्टिलाइजेशन से दोबारा हमने इक्विसेटम का पौधा बनाना है।
तो यहाँ पे लोअर पोर्शन जो है वो कलरलेस होगा। स्पोर्स प्रोड्यूस, कहते हैं स्पोर्स जो है वो हमने देखा है कि दो तरह के प्रोथैलस बनाता है, दो तरह की गमीटोफाइट बनाता है। मतलब ऐसे गमीटोफाइट भी तो होती है बेटा कि एक ही प्रोथैलस है, एक ही गमीटोफाइट है, लेकिन उसी के ऊपर आर्चिगोनिया लगे हुए हैं, उसी के ऊपर एंथ्रीडिया लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि स्पोर्स होते हैं कुछ, वो दो तरह के प्रोथैलस बनाते हैं। एक छोटा प्रोथैलस बनाते हैं, एक उसी तरह का प्रोथैलस होता है लेकिन साइज में बड़ा होता है। जो बड़ा प्रोथैलस होता है वो फीमेल आर्चिगोनिया उसमें लगती है और स्मॉल प्रोथैलस के ऊपर मेल एंथ्रीडिया लगती है। और हैं तो ये गमीटोफाइट ही, इसलिए आप जो स्मॉलर प्रोथैलस है, स्मॉल प्रोथैलस, उसको मेल गमीटोफाइट कह दें और जो लार्जर प्रोथैलस है उसको आप फीमेल गमीटोफाइट कह दें। तो यहाँ पे हमारे पास स्पोर्स की जर्मिनेशन हमने करवा ली और हमने बना ली गमीटोफाइट। ये गमीटोफाइट हमें नजर नहीं आती, लेकिन उन्होंने यहाँ बता दिया कि छोटा सा इरेगुलर सा मल्टी सेलुलर मेरिस्टेमेटिक बाइलोब मल्टीलोब्ड प्रोथैलस है। अब बेटा हमें पता है गमीटोफाइट के ऊपर लगते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो अब हमने जो है गमीटोफाइट के ऊपर इन सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करवानी है कि प्रोथैलस तो हमने बना लिए, अब इन प्रोथैलस के ऊपर एंथ्रीडिया कैसे लग जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया मैंने सिर्फ यहाँ पे स्केच लिखा है, आपकी बुक में स्केच नहीं है, आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये जो स्केच है बेटा, अगर इस तरीके से आप इसको याद करेंगे तो इसी को देख के आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। एंथ्रीडिया, आप एक सुपरफिशियल सेल लें, आपको पता है सुपरफिशियल सेल ऊपर वाले सेल को बोलते हैं, स्किन के ऊपर टॉप वाला जो सेल होता है उसको बोलते हैं। कहते हैं गमीटोफाइट के ऊपर या मेल गमीटोफाइट के ऊपर, मेल प्रोथैलस के ऊपर जो सुपरफिशियल सेल होगा वो डिवाइड करेगा, ऊपर जैकेट इनिशियल देगा, नीचे एंड्रोगोनियल सेल देगा। नीचे वाला सेल एंड्रोगोनियल सेल, जो जैकेट इनिशियल है उससे एंथ्रीडियम की दीवार बन जाएगी और अपर कूलम बन जाएगा। अपर कूलम लिड लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन की तरह की स्ट्रक्चर। और जो एंड्रोगोनियल सेल है उससे उसी तरह एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स, और उससे जो है वो एंथीरोजॉइड्स बन जाएंगे। यहाँ पे आपने मियोसिस करवा के स्पोर बनाए थे, तो स्पोर हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड है। यहाँ पे भी आपने लिखा कि स्पोर आपके पास क्या है, हैप्लॉइड है। इसका मतलब ये जो फिर गमीटोफाइट आपने बनाई है ये भी क्या है, हैप्लॉइड। गमीटोफाइट के ऊपर आप ये स्ट्रक्चर्स लगा रहे हैं तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एंथीरोजॉइड्स भी हैप्लॉइड बने। सुपरफिशियल सेल से जैकेट इनिशियल से वॉल और उसका अपर कूलम बना दें। जो एंड्रोगोनियल सेल होंगे उससे एंड्रोसाइट्स बनाएं, एंड्रोसाइट्स से एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स, और उससे जो है वो एंथीरोजॉइड्स बनाएं जिनको हम स्पर्म्स भी कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है आर्चिगोनिया, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन फीमेल गमीटोफाइट या फीमेल प्रोथैलस। ये भी उसी तरह बनेगी। टॉप पे एक सेल होगा डेट विल बी नोन एज सुपरफिशियल सेल, गिव राइज टू सेल्स। एक को नेक कैनाल सेल कह दें, एक को सेंट्रल सेल कह दें। यहां पे सेंट्रल सेल की जो है वो का फंक्शन नहीं बताया, आपने नेक कैनाल सेल को आगे लेके जाना है। नेक कैनाल सेल को डिवाइड करवाएं, इसके कुछ सेल्स जो हैं वो नेक बना देंगे। तकरीबन उन्होंने कहा है कि नेक के अंदर 4 सेल होते हैं। उसके बाद एक सेल जो है वो इसके वेंटर की तरफ चला जाएगा। और बेटा डेवलप जो स्ट्रक्चर होती है वो एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया की वो ऐसी होती है। ऐसे देखे इधर नेक कैनाल, ये नेक कैनाल हो गई, और ये वाला जो रीजन हो गया ये वेंटर वाला रीजन हो गया, और इसके अंदर जो है वो एक मैच्योर एग बन जाएगा। ये नेक कैनाल और ये वेंटर वाला रीजन। वेंटर के अंदर जो है वो एक सेल मैच्योर होके क्या बना देगा, वो सफेयर, एंड दैट इज एग। आपको पता है वो सफेयर एग को कहते हैं। अगर आर्चिगोनिया है तो ये सुपरफिशियल सेल आप गमीटोफाइट पे बना रहे हैं, हैप्लॉइड होती है, इसलिए ये सारे सेल हैप्लॉइड हैं। तो यहाँ पे एग भी क्या है, हैप्लॉइड। अब आप एक काम करें, आप स्पर्म को और एग की फर्टिलाइजेशन करवा दें, क्योंकि नेचर में ऐसे ही होता है। मेल स्पर्म और फीमेल एग की हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। इधर से ये भी एन है, ये भी एन है, ये बन जाएंगे 2n, और यहाँ पे हमारे पास 2n स्पोरोफाइट दोबारा से बन जाएगी। तो कैसे करवानी है स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट, यानी इनडायरेक्टली आप इन दोनों को मिला के क्या बनाना चाह रहे हो, स्पोरोफाइट बनाना चाह रहे हो। वो स्पोर बन जाएगा। आप एंथीरोजाइड और वो सफेयर यानी एग को मिलाएंगे तो आपके पास जाइगोट बन जाएगा। दैट जाइगोट इन बॉटनी इज नोन एज वो स्पोर। यहां पे ये डिप्लॉइड है, कैसे कि ये भी एन है और ये भी एन है। अब यहां पे इसको आपने सिंपल डिवाइड करवाना है माइटोसिस के जरिए, क्योंकि हमने यहां कहीं पे भी मियोसिस नहीं करवानी, हमने स्पोरोफाइट बनानी है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड ही होती है। अच्छा बेटा वो स्पोर एक सेल है,
इसको आप वर्टिकली डिवाइड ट्रांसवर्स डिवीजन करवाएं, एक सेल ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। जो ऊपर बनेगा डेट इज एपीबेसल, जो नीचे बनेगा डेट इज हाइपोबेसल। हाइपोबेसल नीचे वाली साइड पे है तो पहले ना फुट बनाएगा, उसकी जो स्पोरोफाइट है उसका फुट बनाएगा, फुट पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। जो एपीबेसल है उससे आपने अपेक्स एपिकल सेल बना लेना है, एक से जो है वो कुछ एडजेसेंट सेल्स बना लेने हैं। ये जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनसे आपने जो है वो लीव्स बना लेने हैं, और ये जो एपिकल सेल है उससे ब्रांचेस बन जाएंगी। उन्होंने कहा ब्रांचेस दो तरह की बनती हैं, एपिकल सेल से प्राइमरी ब्रांच बनेगी और प्राइमरी ब्रांच विल गिव राइज टू सेकेंडरी ब्रांच, और जो सेकेंडरी ब्रांच होती है वो नीचे हॉरिजॉन्टल हो जाती है और उसी को हम राइजोम कहते हैं। ये आपको पता है हमने क्या बनाया है? ये जो पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाई थी, ये वो बनाई है, यानी कि स्पोरोफाइट बनाई है। गमीटोफाइट की डेवलपमेंट, गमीटोफाइट की यहाँ पे डेवलपमेंट के बाद एंथीडिया की डेवलपमेंट, फिर आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट, फिर इन दोनों की फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट ये पूरी हो गई। यहाँ से एडजेसेंट सेल्स से लीव्स भी बन गए बेटा, और एपिकल सेल्स से जो है वो आपने ब्रांचेस भी बना ली। प्राइमरी ब्रांच बनेगी, उससे सेकेंडरी ब्रांच बनेगी, और जो सेकेंडरी ब्रांच होगी वो हॉरिजॉन्टल होकर राइजोम बना देगी। राइजोम से फिर वो वर्टिकल जो है वो ब्रांचेस निकल आएंगी, उनमें से कुछ फर्टाइल ब्रांचेस हो जाएंगी, उनके ऊपर इसी तरह स्ट्रोबिलस लग जाएगी, और कुछ जो है वो स्टीराइल ब्रांचेस रह जाएंगी, उनके ऊपर जो है वो हमारे पास वर्ल की सूरत में लीव्स लग जाएंगे। तो ये थी बेटा हमारे पास इक्विसिटम की टाइप, ये हो गई कंप्लीट। लाइफ साइकिल की तरफ देखें तो जनरल जैसे पिछले जो है वो प्लांट हमने पढ़े हैं उन्हीं की तरह का इनका लाइफ साइकिल होता है, लेकिन इसमें एम्ब्रियो बनता है, ये बात आपने याद रखनी है। इक्विसिटम का जो पौधा होता है बेटा हमारे पास वो डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इक्विसिटम हमारे पास होती है। इसके ऊपर कोन लगती हैं, उन कोन्स को हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। स्ट्रोबिलस जो है वो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं। स्पोर मदर सेल्स में यहाँ बेटा आपने करवानी है मियोसिस, और मियोसिस से बनाएं आप स्पोर्स। यहाँ पे आपने जो है वो स्पोर मदर सेल में यहाँ मियोसिस करवाई है ना, तो ये वही चीज है। यहाँ पे मियोसिस, मियोसिस से स्पोर्स, स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी, प्रोथैलस बन जाएगा। वो देखिए जर्मिनेशन करवा के आपने प्रोथैलस बना दिया। इस प्रोथैलस के ऊपर आर्चिगोनिया, एंथीडिया और आर्चिगोनिया लगेंगे। इस प्रोथैलस के ऊपर एंथीडिया और आर्चिगोनिया लगे। एंथीडिया से आपने एंथीरोजाइड्स बनाए थे, आर्चिगोनिया से आपने वो सफियर बनाया था, और यहाँ पे स्पोर हैप्लाइड थे, तो ये प्रोथैलस भी हैप्लाइड है हमारे पास, एंथीडिया भी हैप्लाइड है, आर्चिगोनिया भी हैप्लाइड है, एग भी हैप्लाइड है। इन दोनों हैप्लाइड स्ट्रक्चर्स एंथीरोजाइड और ओवोस्फेयर यानी एग के मिलने से यहाँ पे आप इसकी फर्टिलाइजेशन करवाएं। ये वाला स्टेप है फर्टिलाइजेशन का, और ये हमारे पास जाइगोट बन गया, डेट इज ओवोस्पोर। जाइगोट की जर्मिनेशन होगी, ये देखें ये जाइगोट की डेवलपमेंट आपने करवाई, ओवोस्पोर की डेवलपमेंट करवाई, और उससे दोबारा आपने इक्विसिटम का पौधा बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरा बेटा, इसको आपने अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज।